हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। अभी तक इस चैप्टर में हमने जिन जिन टॉपिक के बारे में स्टडी कर लिया है वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड पॉलिनेशन। अगर आपने इन सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लर्न करने वाले हैं वो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and find this video is useful to you, then please like the video, share the video and subscribe the channel. पॉलिनेशन में जहाँ हमने बात की थी कि जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं। फिर जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर एंटर होते हैं तो जो स्टिग्मा होती है या पिस्टिल होती है हमारे, उसके पास एक एबिलिटी होती है पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की कि जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर पिस्टिल के लिए राइट टाइप के पोलन ग्रेन है या रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन है। अगर वो राइट टाइप के पोलन ग्रेन है तो उनको हम बोलेंगे कंपैटिबल टाइप, अगर वो रॉन्ग टाइप के हैं और तो उनको हम बोलेंगे इनकम्पैटिबल टाइप के पोलन ग्रेन। जो कंपैटिबल या राइट टाइप के पोलन ग्रेन है वो उस पर्टिकुलर स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर जाएंगे और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर पाएंगे। बट जो इनकम्पैटिबल टाइप या रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन है उनकी फर्दर जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे नहीं होगी और वो उनकी डेवलपमेंट वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, वो कोई भी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन होगी स्टिग्मा के ऊपर तो वो एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेंगे और जैसे ही पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी पोलन ग्रेन के अंदर का जितना भी कंटेंट है वो पोलन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पोलन ट्यूब ग्रो करेगी पहले स्टिग्मा के टिश्यूज़ में, फिर स्टाइल में और फिर ओवरी तक पहुंचेगी। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में लर्न किया था तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि जो कुछ प्लांट स्पीशीज़ होती है उनमें पोलन ग्रेन 2 सेल कंडीशन में शेड हो जाता है। मीन्स उसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। इन प्लांट स्पीशीज़ में जो जनरेटिव सेल होता है ये डिवाइड कर जाता है 2 मेल गैमेट में जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है स्टिग्मा के अंदर। और कुछ ऐसी प्लांट स्पीशीज़ थी जिनमें जो पोलन ग्रेन है 3 सेल कंडीशन में शेड होता है। इन जो प्लांट स्पीसीज में जो पोलन ट्यूब होती है वो पहले से ही 2 मेल गैमेट को कैरी कर रही होती है। पोलन ट्यूब जैसे ही ओवरी में पहुंचती है तो ये माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है, जहाँ पे साइनर्जिड सेल होते हैं माइक्रोपाइलर रीजन में और उनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है। जो फिलीफॉर्म एपरेटस है साइनर्जिड्स के, ये हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब की फीमेल गैमेट या एग तक पहुंचने में ताकि फर्टिलाइजेशन जो है सही टाइम पे हो सके। ये सारे इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन टू पोलन ट्यूब और उसकी एंट्री ओव्यूल तक हो रही है, इन सारे इवेंट्स को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। कि किस तरह से पोलन की डिपोजिशन होती है स्टिग्मा के ऊपर और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, कैसे पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। ये सारे इवेंट्स आ जाएंगे हमारे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। एक हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं सुपीरियर वैरायटीज़। हाइब्रिड वैरायटीज़ का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उसमें क्या होता है कि ये एक सुपीरियर वैरायटीज़ होती है जिनको हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए एक मेजर अप्रोच है। इसमें हम 2 तरह के प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक आता है इमास्कुलेशन एंड सेकंड आता है बैगिंग। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। इमास्कुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी फ्लावर के एंथर को उनके फ्लावर बड कंडीशन में ही अलग कर देते हैं। मीन्स उनके एंथर जब फ्लावर बड की कंडीशन में होता है उसी टाइम हम उनके एंथर को उस फ्लावर से अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलेंगे इमास्कुलेशन।
फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा हमारा बैगिंग। जैसे ही हमने उन एंथर को रिमूव कर लिया उस फ्लावर से, तो हम एक पर्टिकुलर साइज़ का बैग लेंगे जो मेनली बटर पेपर का बना होता है, जो प्रिवेंट करता है स्टिग्मा के ऊपर कोई भी अनवांटेड जो है कंटामिनेंट्स ना आए या पोलन ग्रेन ना आए, उससे उसको जो है कवर कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बैगिंग। फिर जब जो पर्टिकुलर टाइप की एक स्टिग्मा है वो जब फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगी या मैच्योर हो जाएगी, तो उसमें हम जो एंथर है, मेल पार्ट है, उनके पोलन ग्रेन्स को उसमें शेड कर लेंगे और उसके बाद उसको रीबैग कर लेंगे ताकि उसमें फिर से कोई कंटामिनेशन ना हो सके। इसमें क्या होगा कि हमें जिस तरह के फ्रूट्स चाहिए या जिस तरह के सीड्स चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। जो इमास्कुलेशन का प्रोसेस है वो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, क्योंकि उनमें मेल और फीमेल दोनों ही तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अलग करते हैं। बट जो बैगिंग का प्रोसेस है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है, क्योंकि इमास्कुलेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में फर्स्ट प्रोसेस होता है और सेकंड उसमें बैगिंग होता है। क्योंकि यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स है उसमें कोई भी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक अलग फ्लावर में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें हम डायरेक्ट बैगिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हमारी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। I hope you like this video. If you find this video is useful to you, then please do like, share and subscribe. Thank you so much.